अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह एक जनाजे के साथ गए तो लोग आगे बढ़ गए और आप पीछे रह गए। लोग जनाजा रख कर आपका इंतज़ार करने लगे। जब आप पहुँचे तो किसी ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप तो मैयत के वली हैं, आप जनाजे को और हमें छोड़कर कहाँ रह गए थे? फरमाया, हाँ, अभी एक कब्र ने मुझे पुकार कर कहा, ए उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, मुझसे क्यों नहीं पूछते कि मैं अपने अंदर आने वाले के साथ क्या बर्ताव करती हूँ? मैंने उससे कहा, ज़रूर बता। वो कहने लगी, मैं उसका कफन फाड़ कर जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डालती हूँ, उसका खून चूस कर गोश्त खा जाती हूँ। क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगे कि मैं इसके जोड़ों के साथ क्या करती हूँ? मैंने कहा, ज़रूर बता। कहने लगी, मैं हथेलियों को कलाइयों से, कलाइयों को बाजू से, बाजू को कंधों से, और सरीनों को रानों से, रानों को घुटनों से, घुटनों को पिंडलियों से, और पिंडलियों को कदमों से जुदा कर देती हूँ। इतना कहने के बाद आप रहमतुल्लाह ताला अलैह रोने लगे। फिर फरमाया, सुनो, इस दुनिया की उम्र बहुत थोड़ी है। जो गुनाहगार इस दुनिया में इज़्ज़त वाला है, आखिरत में जलील और रुसवा होगा। जो मालदार है, आखिरत में फ़कीर होगा। इसका जवान बूढ़ा हो जाएगा और ज़िंदा मर जाएगा। लिहाजा दुनिया का तुम्हारी तरफ आना तुम्हें धोखे में ना डाले, क्योंकि तुम जानते हो ये बहुत जल्द रुखसत होने वाली है। धोखे में पड़ने वाला वही है जो इससे धोखा खाए। कहाँ गए इसमें बसने वाले जिन्होंने शहर आबाद किए, नहरें निकालीं और दरख्त उगाए, मगर इसमें बहुत थोड़ा अरसा रह पाए। इन्हें सिहत व तंदुरुस्ती ने धोखे में डाला और चुस्ती व मगरूर बनाया तो गुनाहों में पड़ गए। बाखुदा उस माल के सबब इनसे हसरत की जाती है जो इन्होंने बड़ी कंजूसी के बाद हासिल किया, और इसके जमा करने की वजह से इनसे हसद किया जाता है। सोचो, मट्टी और रेत ने इनके जिस्मों के साथ क्या क्या किया। कब्र के कीड़ों ने इनकी हड्डियों और जोड़ों का क्या हाल कर दिया। ये दुनिया में खुशहाली और चैन में रहते, नरम और मलैम बिस्तर पर सोते, नौकर चाकर इनकी खिदमत करते, घर वाले इनकी इज्जत और पड़ोसी इनकी हिमायत करते थे। अगर तुम इन्हें पुकार सको तो गुज़रते हुए ज़रूर पुकारना, और अगर इन्हें बुला सको तो ज़रूर बुलाना। उनके मालदारों से पूछो तुम्हारे पास कितना माल बचा है। उनके फ़कीरों से पूछो कि तुम्हारा फ़क्र कितना बाकी है। उनसे उनकी ज़ुबानों के मुतालिक पूछो जिनसे वो बातें किया करते थे। उनकी आँखों के बारे में पूछो जिनसे बदनिगाही किया करते थे। उनसे पूछो कि पतली जिल्द, खूबसूरत चेहरे, नरम व नाजुक बदन के साथ कीड़ों ने क्या सलूक किया। इनके रंग उड़ा दिए, गोश्त खा गए, चेहरे खाक आलूद कर दिए, खूबसूरती को ख़त्म कर दिया, रीढ़ की हड्डी तोड़कर जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए और जोड़ों को रेज़ा रेज़ा कर दिया। इनसे पूछो तुम्हारे खैमे और औरतें कहाँ गईं, खिदमतगार कहाँ गए, ग़ुलाम कहाँ गए, जमा पूंजी और ख़जाने कहाँ गए। अल्लाह पाक की कसम, उन्होंने कब्र के लिए कुछ तैयारी नहीं की, कोई सहारा भी नहीं बनाया, नेकी का पौधा भी नहीं लगाया, सकूने कब्र के लिए कुछ भी नहीं भेजा। क्या अब वो तन्हाई और वैरानों में नहीं पड़े हुए? क्या अब उनके लिए दिन और रात बराबर नहीं? क्या अब वो तारीकी में नहीं हैं? हाँ, अब उनके और उनके अमल के दरमियान रुकावट कर दी गई और अजीज़ व अकारिब से उनकी जुदाई हो गई। कितने ही खुशहाल मर्दों और औरतों की हालत बदल गई। उनके चेहरे सड़ गए, उनके जिस्म गर्दनों से जुदा हो गए, उनके जोड़ अलग अलग हो गए, उनकी आंखें रुखसारों पर बह पड़ी, मुंह खून और पीप से भर गए, उनके जिस्मों में कीड़े मकोड़े फिरने लगे, अज़ाब बिखर कर जुदा हो गए। बाखुदा कुछ ही अरसे में उनकी हड्डियां बोसीदा हो गईं, बगात छूट गए,
कुशादगी के बाद वो तंगी में जा पड़े। उनकी बीवियों ने दूसरे निकाह कर लिए। औलाद गलियों में दर बदर है। रिश्तेदारों ने उनके मकानात और मेरास बांट लिए। खुदा की कसम, उनमें कुछ खुश नसीब वो हैं जिनकी कब्रों में वुसअत, रौनक और ताजगी है और कब्रों में मज़े लूट रहे हैं। ए कल कब्र के मकीन होने वाले शख्स, तुझे दुनिया की किस चीज़ ने धोखे में रखा? क्या तू ये समझता है कि हमेशा रहेगा या दुनिया तेरे लिए बाकी रहेगी? तेरा वसी घर, तेरी जारी करदा नहर कहाँ गई? तेरे पके हुए फल कहाँ गए? तेरे बारीक कपड़े खुशबूदार धोनी कहाँ गई? तेरे गर्मी सर्दी के कपड़े कहाँ हैं? क्या तूने मरने वाले को नहीं देखा? जब उसे मौत आती है तो वो खुद से घबराहट दूर नहीं कर सकता, प्यास से बिलबिलाता है और मौत की सख्ती तकलीफ से पहलू बदलता है। रब की बारगाह से हुक्म आ गया, तकदीर का अटल फैसला हो चुका है और अमर आ चुका है जिससे तू बच नहीं सकता। अफसोस, सद अफसोस, ए बाप, भाई और बेटे की आंख बंद करके इन्हें गुस्ल देने वाले, ए मैयत को कफन देने और इसे उठाने वाले, ए कब्र में अकेला छोड़कर लौट जाने वाले। काश तू जान लेता कि तू खुरदरी ज़मीन पर किस हाल में होगा। काश तू जान लेता कि तेरा कौन सा गाल पहले सड़ेगा। ए मोहलिकत में पड़े रहने वाले, तू मुर्दों में जा बसेगा। काश तुझे मालूम होता कि दुनिया से जाते वक्त मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम तुझसे किस हाल में मिलेंगे और मेरे रब का पैगाम लाएंगे। इस वाक़ये की एक एक इबारत हमें झंझोड़ कर जगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अफसोस, सद अफसोस, शायद इन बातों को सुनने के लिए हमारे कान बहरे हैं और इन बातों को कबूल करने के लिए हमारे दिल तैयार नहीं, क्योंकि वो निहायत ही सख्त हो चुके हैं और उन पर तारीकी छा चुकी है। मुमकिन है हमारे दिल नसीहत कबूल करने के लिए इस वजह से तैयार ना होते हों कि गुनाहों के सबब वो मुकम्मल तौर पर सियाह हो चुके हों। याद रखिए, जब गुनाहों के बैस दिल मुकम्मल तौर पर सियाह हो जाए तो नसीहत कबूल नहीं करता। नाजरीन, आज की हमारी ये वीडियो यहाँ पे होती है ख़त्म। इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।